सत्संग वचनों को हमेशा आमने सामने रूबरू फेस टू फेस सुनना चाहिए, ताकि तुम्हारे खराब मन पर वचनों का असर पड़े। जैसे साबुन कपड़े की गंदगी धो देता है, ऐसे संत महापुरुषों के वचन मन की गंदगी को धो देते हैं। साबुन लगाओगे तभी तो। इसी तरह के वचनों को लागू करोगे, अपने जीवन में उतारोगे, तो वचनों का पूरा लाभ आपको मिलेगा। केवल कानों से सुनना काफी नहीं है। कानों का तो स्वभाव सुनने का, वो अच्छा और बुरा सब सुन लेते हैं, लेकिन मन को पकड़ने की बात है। आपने मन को क्या पकड़ाया? मन के अनुसार कहने पर आपने क्या क्या किया, वही मन पकड़े बैठा। उसकी क्या कमी है? तुमने अपने भोगों की इच्छा पूरी करने के लिए मन के साथ शरीर को जोड़ा, क्योंकि शरीर तो जड़ है और मन चेतन है। जब चेतन मन ने शरीर को साथ में जोड़ लिया और शरीर से उसने भोग किए और भोगों की गंदगी चढ़ गई, अब उसको कोई उतार नहीं सकता। संसार में कोई युक्ति ऐसी नहीं है। तुम शरीर इंद्रियों से कितनी पूजा पाठ कर लो, तीर्थ व्रत हवन जब तक योग गंगा स्नान कर लो, लेकिन मन की गंदगी नहीं उतर। मन इससे मानने वाला नहीं, मन ने इसको स्वीकार नहीं किया, और इसीलिए ऋषि मुनि जंगलों में गए, इसीलिए कि दूर रहेंगे तो सुत रहेंगे। लेकिन मनीराम तो साथ ही गए, मन तो साथ ही गया, वो तो छूटा नहीं। तुमने घर बार छोड़ा, लेकिन मन कहाँ छूटा, वो तो साथ ही लगा हुआ। और उसी मन को ठीक करने के लिए आप जंगल गए, आपने तपस्या किया या पूजा पाठ तीर्थ व्रत हवन जब तभी गंगा स्नान किया, लेकिन वो शैतान मन तो साथी तुम्हारे। उस पर किसी ने गौर ख्याल किया ही नहीं कि हमको मन को साफ करना है। ये तो जब कलयुग में संत पधारे, उन्होंने ये रास्ता खोला कि नहीं भाई, सारी कमी और यहाँ से क्यों नहीं जा पा रहे हो, यहाँ दुख और सुख में क्यों फंसे हो, उसका एक कारण है मन। ये मन को किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन सतगुरु दाता दयालु आए, उन्होंने तुम्हारे मन को पकड़ा और कहा तुम इसी शैतान के पीछे पड़ो और कुछ मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, पड़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजो। जितने भी यत्न हैं, शरीर इंद्रियों वाले सुख करने वाले सब छोड़ो, इनसे कुछ होने वाला नहीं। इनमें और आप फंस जाओगे। एक तो पाप में फंसे तो दोबारा पुण्य में फंस गए। ये दोनों बेड़ियां, पाप लोहे की बेड़ी, पुण्य सोने की बेड़ी। बेड़ी तो खलेगी सोने की, तभी वो खलेगी। इस बेड़ी यानी बंधनों से मुक्त करने कराने के लिए संत महापुरुष आए, और उन्होंने ये बंधन किसने लगाया, ये संबंध की करतूत है। और इस मन को पकड़ा और कहा भाई ये किसी से नहीं क्यों होगा, तुम चाहे जिसका ध्यान कर लो, अपने का, प्रेमियों का, इनका और उनका, पति का, पत्नी का, बेटे का, धन का, दौलत का, पदों का, कोई ध्यान कर लो आप। इससे मन छुटकारा, गंदगी से अलग नहीं होगा। कहा फिर किसका ध्यान करे? कहते गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर इस संपूर्ण गंदगी से छुटकारा चाहते हो तो अपने गुरु का ध्यान। गुरु कौन? गुरु वही जो शब्द स्नेही, शब्द बिना दूसर नहीं से,
वो सच्चा गुरु जिसको सत्य यानी जो अंदर में आवाज ऊपर उससे ऊपर से आ रही है, जिसने उस आवाज को सुना हो और पकड़ा हो और पकड़ करके और उधर ऊपर किया हो और मंडलों की सैर की हो, जानकारी की हो, ऐसा सदगुरु मिल जाएगा तो आपको भी पकड़ना सिखा देगा और तुम मंडलों में पहुंचा कर तुम्हारे घर पहुंचा देगा। ये उसका काम एकदम खोल दिया रात कि तुमने पत्थर को पकड़ा, कागज के विंडो को पकड़ा, पानी को पकड़ा, तीरथ को पकड़ा, मूर्त को पकड़ा, लेकिन तुमने मन को नहीं पकड़ा। और मन की गंदगी कौन धोएगा, उसको नहीं पकड़ा। कहा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर काल माया के देश से छुटकारा चाहते हो, भोगों की गंदगी से अलग होना चाहते हो, अपने सच्चे सदगुरु को पकड़ो। तो तुमको इनको पकड़े को इनको पकड़े हो, वो बेचारे खुद ही फंसे, तुमको कैसे निकालेंगे। ये दंड काम और क्रोध लोभ मोह के भोगों के दंडन में फंसे उनको पकड़ोगे तो वो तो तुमको उसी में खींच लेगा और उसी में तुमको सराबोर कर देगा। लेकिन जीव बेचारा इस बात को जान नहीं पाया, क्योंकि किसी ने जानकारी दी नहीं। ये तो जानकारी कलयुग में मिली जब संत पधारे, उन्होंने सच्ची जानकारी। संत का मतलब सच्चाई से, संत का मतलब सच्चित आनंद दिलाने से, संत का मतलब सतलोक सचखंड पहुंचाने से। बात तो यहाँ पर आपको समझनी चाहिए। तो बिना संत वचनों के ये जानकारी मिलेगी कैसे आप। तो कहा कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। और बड़ा बैरी है मन घट में। देखिए ये बैरी जो दुश्मन निकला, हम अभी तो यही जान पाए हमारा दुश्मन को, कभी पड़ोसी को, कभी इनको और उनको, इनसे ईर्षा, इनसे राग, इनसे यानी मतलब बुराई, यही में पड़े रहते हो। लेकिन असली बुराई का कारण कौन है? का वो है मन। पहले तो मन ही था ईगो में, अब तो मन दुश्मन हो गया। यही बुराइयों में, यही पाप कर्मों में, यही बुरे कर्मों में, बुरे खान पान में, बुरी संग सोबत में, यही तो आपको ले जा रहा। और उसको तुमने कभी नहीं रोका, क्योंकि तुम रोकना नहीं जानते हो। उसने तुमको पकड़ा है और तुमसे काम लिया और भोगों में फंसाया और बार बार जन्म मरण का कारण बना रहा। तुमने उनको कभी पकड़ा ही नहीं। आज सदगुरु ने मौका दे दिया कि बढ़ो चल इसी के पीछे। कहा मन के कहे चलो मत कोई, अब सतगुरु कहे करो तुम सोई। अगर छुटकारा चाहते हो, मन की गंदगी उतारना चाहते हो, भोगों के देश से अलग होकर अपने सच्चे घर जाना चाहते हो, तो कहा सतगुरु को पकड़ो, वो तुम्हारे मन की गंदगी को हटा देगा। उन्होंने अपने मन की गंदगी को साफ किया और साफ सुथरे रहते ही हैं, लेकिन जीवों के लिए उनको सब कुछ करना पड़ता है। जीवों के अनुसार रहते हैं, अगर न रहे तो तुम उनको पहचान नहीं पाओगे, उनके पास तुम खड़े नहीं हो सकते। वो तुम्हारे जैसे बन जाते, सीधे साधे, जैसे कुछ नहीं जानते। सब तुमको अधिकार देते, भाई ये करो, ये तुम करो, तुम करो, हमें तो कुछ मालूम नहीं, तुम कर सकते हो। तो तुमको सारा अधिकार दे करके फिर तुम्हारे मन की करतूत को देखते कि तुम फंस रहे हो कि निकल रहे हो, तुम गंदगी से अलग हो रहे हो कि गंदगी लपेट रहे हो। ये सब देखते रहते, ऐसा थोड़ी है। उनकी दिमाग खुली होती, इन आंखों से तो केवल तुम्ही को देखते, लेकिन अंदर की आंख से तुम्हारे किए गए कर्मों को देखते कि तुमने कितने किए हैं और कैसे कैसे कर्म करके आए हो। तुम उसे छिप नहीं सकते। जैसे कैमरे के सामने जाने पर तुम कितना कुछ करो, छिप नहीं सकते, तुम्हारी सच्चाई बताती है। और ये कैमरा तुम्हारे अंदर लगा है और तुम्हारी सब करतूत को देख रहा हो, तुम उनसे छिप नहीं सकते हो। इसलिए कहा तुम कुछ मत करो,
सब कुछ करके देख लिया, मिला कुछ नहीं। अब जरा मेरा कहना मानो कि पढ़ो तुम इसी के पीछे, धन और दौलत, औरत और बच्चे, राज और पाठ और पद, ये सब इनके पीछे मत पड़ो। ये तुमको अपने में लपेट लेंगे और तुम्हें निकलने नहीं देंगे और सारा मानव जीवन तुम्हारा ऐसे ही बर्बाद कर देंगे और तुम समझ नहीं पाओगे। तुम समझ रहे हो बड़ा मान मिल रहा है, बड़ा सम्मान मिल रहा है, हमारा ये पद है, हमारा वो पद। अरे सबसे बड़ा गुरु पद है। इस पद के उसके बाद पिया पद है। तुम्हें पदों की जानकारी तुमको यही कहा कि सच्चे पद कौन है। वो तो जब सत्संग में आओगे और सुनोगे आंतरिक राज रहस्य, तब तुम्हारी समझ में आएगा। और कहा कि बड़ा बैरी, अगर सच्ची बात पूछो तुम्हारा असली दुश्मन कौन है, तुम कभी इससे बुराई मानते हो, कभी उससे बुराई मानते हो, इससे करते हो, उससे झगड़ते हो, लेकिन तुमने कभी शैतान मन से झगड़ा किया जो तुम्हारा कितने जन्मों से बिगाड़ रहा, तुम्हें बर्बाद कर रहा, तुम्हें निकलने नहीं दे रहा, तुम घर जाने नहीं दे रहा, भोगों में फंस करके इतनी गंदगी को लपेट लिया है। अब वही गंदगी जो उसने जमा की, अब वो गंदगी हटाने उसके बस की बात है। उसको हटाने वाला कोई चाहिए। तो जब सत्संग करोगे, सुनोगे नहीं करोगे, करने और सुनने में बहुत अंतर है। सुन करके आपको करना है और सुना जाता है करने के लिए। जब करना जान जाओगे तो सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसके पास बैठना, किसके पास नहीं बैठना है, किसकी सुनना, किसकी नहीं सुनना है। क्योंकि दरस परस मुख मंजन पाना और विप्र का है सुन वेद पुराना। देखने का, स्पर्श का और खाने पीने का, ये सब का मन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तभी संत मत शाकाहार को स्वीकार करता है और किसी को नहीं। अब शाकाहार में तो वो चीजें आती, अभी तो मोटा मोटा आपको बताया जा रहा है, मुर्दा माट है, मुर्दा बुद्धि नशा है, अभी तो यही आपको बताया गया। शाकाहार में क्या कहें, शरीर भी तो शाकाहार में है, ये भी तो मांस है। अगर शरीर में फंसे हो और शरीर से लिपटते हो तो मांसाहारी बुरा हो। ये तो धीरे धीरे सत्संगों में आओगे तो मांसाहार का अर्थ आपकी समझ में आएगा। शरीर भी तो मांस का, अगर इसी से आप संबंध रखते हो, इसी में आप फंसे हो, इसी के आशिक बन गए हो, तो अभी आप मांसाहारी ही हो, निकल कहां पाए। लेकिन पहले मोटा मोटा मोटे बंधन जगत के कटे, ये गुरु भक्ति से काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। मोटे जब तक जाए नहीं, झीने कैसे जाए, ताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। ये गुरु भक्ति कमाने का, यहाँ कोई पत्थर भक्ति कर रहा है, कोई पानी भक्ति कर रहा है, कोई कागज भक्ति कर रहा है, और यही लोगों को सिखाया गया। गुरु भक्ति का पाठ तो पढ़ाया ही नहीं गया। अरे भगवान राम जिनको भगवान कहते हो कि उन्होंने कोई पत्थर भक्ति की थी, कि कागज कैलेंडर की भक्ति की, कोई आनी पानी की, उन्होंने गुरु भक्ति की। गुरु आदेश का माना, पालन किया, और एक गुरु नहीं दो गुरु, गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र, दोनों गुरुओं का पालन उन्होंने गुरु भक्ति की। आज उनकी पूजा हो रही। और कहा था कि रामकृष्ण की क्या पूजा, जो मैं तुम्हारी पूजा करा दूंगा। उन्होंने तो मार काट हिंसा की, तो लोग मारे भय डर के पूजा कर रहे हैं। वो प्रेम की, श्रद्धा की, भाव की पूजा नहीं है, मारे भय और डर के पूजा कर रहे। कहा मैं ऐसी तुम्हारी पूजा करवा दूंगा, और वैचारिक क्रांति के द्वारा, कोई खून खराबा नहीं, कोई अपमान करना, कोई गाली कोई निंदा बुराई करना है कुछ। मैं वैचारिक क्रांति के द्वारा तुम्हारी वो पूजा करा दूंगा जो देश दुनिया में तुम्हारा नाम हो जाएगा। लेकिन तुम ये ताज फकीरी वेशभूषा, ये प्रेम के भजन, तो कुछ तपस्या तो कर लो। ये तपस्या कर रहे हैं, ये सब गुरु की बुराई कर रहे हैं।
जिसने पहराया उसी को कह रहे मर के चले गए। वो जो ये अपमान है कि सम्मान कर रहे हो, तुम यही नहीं जान पाए हो कि तुम्हारी जो पूजा कराने आया, तुम्हारा इतिहास बनाने आया, तुमको नरकों से छुटकारा दिलाने आया, और उसी को कह तुम मर के चले। तो फिर ये कराएगा कौन? ये कौन काम कराएगा? कल मैंने आपको बताया था ये शक्तियां आना जाना जानती, ये शरीर से जीवात्मा को जब चाहे तब निकाल लेंगी और जहां चाहे वहां ले जाएंगी, तो किसी को भनक नहीं पड़ेगी, कोई नहीं जान पाएगा, ये जान ही नहीं सकता। उनका ये खेल, उनकी ये लीला कोई नहीं जान सकता। और रविदास जी ने, जो मीराबाई के गुरु थे, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया कि अब की बार भूमंडल पर, इस भारत भूमि पर ऐसी महान शक्ति का प्रादुर्भाव हो रहा है जो एक अनोखी लीला करेगा, जीते जी कई बार मरेगा और छंदम भेष में वो विचरेगा। कहा देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। ये तूफान तो चल रहा है, तो सबको बेचैन किए हुए, ये क्या हो रहा है? ये नैमिषारण्य की तपोभूमि पर ये क्यों क्या कहा जा रहा, और क्या ये हो रहा जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। ये पावन पवित्र भूमि जहाँ पर हमें आपको होने का सौभाग्य मिला, इसकी एक अनोखी महिमा इतिहास में है। तो बच्चों को जब सुनोगे और मन को पकड़ाओ, ये नहीं केवल सुना और निकल गया, इस कान सुना उस कान से निकाल दिया। अरे वचन बचने के लिए, बचाने के लिए है, तो मन को भोगों से बचाना है और बचा करके इसको निकालना है। काम तो तुम्हारा असली यही है, और ये काम कोई कर नहीं सकता, इसकी कोई दवा नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, ये लाइलाज बीमारी बन की है। और इसे संत महापुरुषों के सिवा, क्योंकि जिन्होंने निकाला, जो स्वतः निकले हैं वही आपको निकाल पाएंगे। जो खुद फंसा है वो भाषणबाजी से निकाल नहीं पाएगा, तो फंसा पड़ा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय ये गुरुदेव नाम किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त गुरासिक प्रभुजन, जीव का बड़ा स्वभाव होता है। अनंत पुण्य कर्मों का कोष जब इकट्ठा हो जाता है तब ये मानव शरीर, और मानव शरीर में संत महापुरुषों का मिलन और उनकी युक्ति, जो मुक्ति का आधार है, वो युक्ति मिलती है। ये सौभाग्यशाली जीवों का, ये धन दौलत कोई सौभाग्य नहीं है, ये तो काल माया का फंसने का स्वभाव है। वो दुर्भाग्य है जिसको तुम सौभाग्य कहते हो। कभी कहा साध संत की उल्टी वाली, तो उल्टा ही समझ में लोगों क्या था। वो जिस चीज को छोड़ने को कहते तुम उसी चीज को पकड़ने के लिए लगे पड़े। अरे तुम कितना पकड़ लो, ये तुम्हारे पकड़ में आने वाली नहीं है, ये सब छूट जाएगी। और खाली जब तुम नंगे पैदा हुए हो, कपड़ा तो लेके नहीं आए थे, तो यहाँ से नंगा ही आपको जाना पड़ेगा। ये सिद्धांत सच है, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। कोई कपड़े पहन के, कोई सोना पहन के, कोई चांदी पहन के थोड़ी गया, सब नंगे गए।
क्योंकि हमारा आने का विधान नंगा ही है। नंगे का मतलब ये शरीर एकदम सीधा, कोई बनावट, कोई दिखावट, कोई सजावट नहीं इसमें थी। और हम यहाँ सजावट बनावट के चक्कर में पड़ गए। ये कपड़ा डाल दो, ये ठीक नहीं है, ये अच्छा डाल दो, वो अच्छा खा लो, ये अच्छा पी लो। अरे भाई क्या अच्छा क्या खराब? जो तुम्हारे मन को खराब करे वो खराब है, और तुम मन को खराब करने वाला कोई सामान नहीं जानते हो। जो तुम्हारे मन को निरंतर खराब करे तो वही सब करते हो। कपड़े भी ऐसे पहनते हो, तुम्हारा भी मन खराब और जो देखेगा उसका भी मन खराब, तो तुमने तो दोहरा नुकसान कर दिया। ये भी तुम्हारा पाप कर्म में शामिल होगा कि तुमने दूसरे के मन को खराब कर दिया। तो ऐसा कोई काम क्यों करते हो? कितना आपको सुनाया जाता कि संत मत है, सत्संग में आओ तो बेटी बन के आओ, बहू बन के कोई नहीं आएगा। और बाद में रोते हो हमारा मंगलसूत्र चला गया, हमारा ये निकल गया, हमारा वो निकल गया। हम ये सुनने वाले नहीं। मैं पहले से मैंने आपको बता दिया कि सत्संग में जब भी आओ एकदम सादगी, ताकि तुम्हारा भी मन खराब न हो और दो लोग देखे तो दूसरे का भी देखो। पहले वो देखेगा नहीं, देखे जब कोई विचित्र बनावट तुम्हारे शरीर पर होगी तभी कोई देखेगा, ऐसे नहीं देखता। तो खराबी करने और खराबी कराने के कई कारण। पहले बात, साधक की रहनी गहनी कैसी हो। संत मत में जो नाम की साधना करने आए हैं उनकी रहनी गहनी बिल्कुल सरल स्वभाव, मन कुटिलाई। पहला तो ये है कि स्वभाव एकदम सरल और मन में कोई कुटिलता यानी किसी तरह की कोई कमी ना देता। वैसे पहले से गंदा है और तुम गंदगी उसमें चढ़ाते रहते हो, तो सत्संग में आने का कोई मतलब नहीं। अरे भाई कपड़ा धोए गंदगी ना निकले तो धोने का मतलब क्या हुआ? ऐसे सत्संग में आए हो और मन और बुद्धि और चित्त ये ठीक न हुए, पाक साफ निर्मल न हुए, फिर आने का मतलब क्या? आप समय धन बर्बाद करते हो, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सुनते नहीं हो। कोई इधर बैठा, कोई उधर बैठा, कोई उधर बैठा। मैं इतना लेट आता हूँ, अभी लोग सो रहे होंगे, अभी इधर उधर घूम रहे हैं। उनकी रहनी गहनी बस वही है संसार वाली। तो अध्यात्म में आए हो, संसार में रहो, सांसारिक रहनी गहनी में रहोगे तो अध्यात्म कैसे पाएंगे आप? पहली बात तो साधक की रहनी गहनी क्या हो, उसका खान पान कैसा हो, उसकी वेशभूषा कैसी हो, उसके विचार कैसे हो, लोगों के कैसे लोगों से उसका साथ हो। देखो इसका भी बड़ा असर पड़ता है। अगर भोगी के साथ रहो तो धीरे धीरे भोग के कीटाणु तुम्हारे पर चिपके, तुम्हारे मन में भी भोग की भावना पैदा हो। रोगी के साथ रहो तो रोग के कीटाणु, डॉक्टर को देते हो आप, ऑपरेशन करता फट से दूसरे कपड़े पहन, मुंह पर पट्टी बांध देता कि इसके कीटाणु कहीं हमारे अंदर चले जाए। ये सामने प्रमाण है। तो जैसा साथ वैसा बचाव, वैसी करनी होगी, फिर वैसी आपकी भरनी होगी। इसलिए बहुत सोच समझ कर, क्योंकि आप साथी का चुनाव नहीं जानते, और जहां जिसने किया वो धोखा ही समझ, सबको धोखा मिला। कोई आप तुम्हारा सच्चा साथी नहीं, और जिनको आपने किया उसके बारे में संत महापुरुषों ने आपसे पूछा, भाई तुमने माँ बाप का साथ किया तो क्या मिला? कोई माँ बाप नहीं चाहता मेरा बेटा भक्त हो, कोई माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी मीरा बन जाए, सजो भाई बन जाए, कोई नहीं चाहता। डॉक्टर बन जाए, मास्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए। अरे तो मीरा और सजो भाई ये कहां से आएगी? इनका इतिहास कैसे बढ़ेगा? और कोई बाप भक्त नहीं चाहता। जबकि गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपति भाग तेजासु सुत होई। का उस मां का पुत्र को पुत्री को जन्म देना सार्थक जिसके पुत्र पुत्री भगवान के भक्त। ये शरीर तुमको भक्ति के लिए मिला
और तुम भोगों की भक्ति करते हो। न हरि प्रभु की भक्ति करते हो, तुम तो भोगों की भक्ति करते हो। ये मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। अरे इतिहास पढ़ो, बड़े राजे महाराजे बादशाह, उनको क्या नहीं मिला। वो बेचारे आज भी नरकों में पड़े जम की जूतियां खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि मानव जीवन उन्होंने बर्बाद किया है, उसकी सजा पा रहे। मानव जीवन योग के लिए मिला था। ये जो जीवात्मा प्रभु से अलग हो गई, योग माने जोड़, वो कैसे जुड़ेगी और कैसे मिलेगी और कैसे उसकी बनेगी, इस काम के लिए हमको मानव तन मिला हुआ। लेकिन ये कोई काम नहीं करते। हम कहीं नौकरी से जुड़ रहे हैं, कहीं धन से जुड़ रहे हैं, तो अरे तो बहुत ही लोगों के पास। महापुरुषों ने कहा, अरे भाई सूत्रधारा और लक्ष्मी पापी के घर हो तो सबके पास है, लेकिन संत दर्श हरि कथा गोस्वामी दुर्लभ। तो अगर संसार में दुर्लभ है तो संतों का मिलन और प्रभु की प्राप्ति, और इसी दो काम के लिए शरीर मिला। और मिलते हुए भी आपने कही तो आपको कड़ी सजा मिलेगी कि आपको संग मिल गए और हर भक्ति हर प्रभु पाने की युक्ति भी मिल गई और आपने किया नहीं, तो इस पर सजा आपको मिलेगी। भाई जिनको नहीं मिली उनके तो छूट, चलो भाई नहीं मिला, और जिनको मिला वो क्या कर रहे हैं। इसलिए एक एक बच्चों को ऐसे पी जाओ जैसे प्यासा पानी को पी जाता, भूखा रोटी खा जाता। ऐसे आपके अंदर भूख प्यास उन वचनों की होनी चाहिए कि क्योंकि तुमको ये जानकारी होगी तब तुम वचनों को पकड़ोगे कि यही वचन हमको बचाएगी, यही हमारे बचाने का साधन, बाकी सब फंसाने का साधन। यह है संत के परमार्थी वचन। तभी आपको परमार्थी सेवा में लगाया जाता। परमार्थी सेवा के बारे में जानकारी दी जा रही कि तुम्हारा सारा धन सब परिवार समाज की सेवा में चला गया। क्या मिला आपको? किसी ने इनाम दिया तुमको? तुम्हारे बेटों ने तुमको इनाम दिया? सारी जवानी उन्हीं में गंवाई और सारा धन उन्हीं को दिया, और फिर भी तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तमाम पड़े बेचारे जिनके माँ बाप, जिनके बेटा बहू ने निकाल दिया कि तुम्हारे लिए रोटी नहीं, तो बेचारे यहाँ पड़े हुए। तो क्या किया तुमने? अगर समझ के किया होता तो आज ये भोग तुम्हारे लिए नहीं बनता, लेकिन तुमने नहीं समझा। किसने नहीं समझा? मोह में। मोह सकल व्याधम कर मूला, का मोह ही संपूर्ण व्याधियों की जड़ है, और मोह पूजा पाठ से जाएगा नहीं। कुछ भी कर डालो आप। गोस्वामी महाराज लिखा, और बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के मोह नहीं जा सकता। बताओ ये वचन आपको कहीं मिले? कोई कहेगा कुछ नहीं, क्यों? वो सब भोगी ही है और भोगों के रोगी है, और उनसे तुम सुनते हो, उनकी सुनते उनकी मानते हो, तो तुमको उसी में लगा देंगे। कहते नहीं ये दो वो दो, तो तुम ये नहीं जान पा रहे हो ये भोगों का सामान मांग रहा, ये तो बहुत बड़ा भोगी है जो हमसे भोगों का सामान मांग रहा। रुपया दो, पैसा दो, दान दो, दक्षिणा दो, धोती दो, लंगोटी दो, ये क्या है? और अभी तक इसको लोग नहीं समझ पाए। ये कितना बड़ा भोगी है जो तुमसे भोग का सामान मांग रहा, और तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो। ऐसे भोगी का साथ करोगे तो तुमको भोग वासना में फंसा देगा, यही आशीर्वाद देगा कि तुम भी इसी में आ जाओ। और ये कहेगा तुम्हारे पास ज्यादा सामान, तभी तो तुम दोगे उसको। तो कहते हैं हमको आशीर्वाद मिल गया। नहीं, ये आशीर्वाद है। आशीर्वचन तो महापुरुषों के पास है। कहते आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया कि श्राप दे दिया, तुमको उसी भोगों में भगा दिया और तुमको लूट लिया, सामान ले लिया। तो कहने का मतलब है इस जड़ता को समझना बहुत मुश्किल है। संसार जड़ है, चेतन नहीं है, और जीवात्मा चेतन है। वो चेतन बिचारी जड़ में कैसे फंस गई उसे निकालना है। कहते जीवात्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। का वो चेतन है, सुख की राशि है, अमल यानी कोई मन कोई गंदगी उस पर भोगों की नहीं। वो बेचारी फंस गई। दो और की बातें छोड़ दो। जब उसको फंसा लिया और कैसे समझ आई
कि बंधे कीट मरकट की नहीं, ऐसा बांध दिया कि मरकट वाले बंदर कैसे मदारी बंदर को रस्सी में बांध लेता, फिर मनमाना नाच नचाता है जैसा चाहेगा। और कीट माने तोता, पिंजरे बंद को फिर मनमाना पढ़ाया जाता है उसको, और कुछ पढ़ नहीं सकता। तो प्रमाण भी दिया कि जीवात्मा को कैसे फंसा, जैसे बंदर और मतलब यानी वो मदारी रस्सी में बांध के फांस लेता है और फिर तरह तरह के नाच नचाता है, ठीक उसी तरह यानी जीवात्मा को यानी तोते की तरह इस मनुष्य रूपी पंच भौतिक पंजरों में बंद कर दिया गया और जो चाहा सो कर निकलने नहीं देना। हमें आपको क्या करना, यही करना। तन नगरी में सूरत फंसी है, इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश मिलाना है, ये काम करना। इसके लिए आए थे, कहा ये कौन करेगा। फिर हम साथी बना, किसको बनाए, क्योंकि जिनको बनाया उसने फंसा लिया और भोगों में फंसा के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया, और तुम कहते हो जीवन साथी मिल गया। ये जीवन साथी है कि जीवन को नष्ट बर्बाद करने वाला है, सारा जीवन तुम्हारा खत्म कर दिया। और अभी तो लोग उसको नहीं समझ पाए हैं और सब उसी में फंसने की तैयारी कर रहे हैं। तब कहते हैं संगी साथी गुरु को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, और सूरत शब्द का साधन करके अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बुलाना है, ये उन्होंने बताया। तो तुमको और कुछ नहीं करना है। अरे जिनमें फंसे उससे निकलना है, करने क्या है, करके तो फंसे ही है, और क्या करोगे। जो करके फंसे उसी से निकलना है। क्या करना है, कहते बहु से निकलना है, इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना। अब आपको करना क्या है, इंद्रियों के दरवाजे को बंद रखो। आंखों से बहुत बुरा भला देख लिया, कानों से बहुत अच्छा बुरा सुन लिया, नाक से बहुत अच्छा बुरा सुन लिया, और इंद्रियों से अच्छा बुरा खूब कर लिया, छक गए हो। अब कहा जरा इनको बंद कर दो। इन्हीं ने, इन दरवाजों ने, 9 दरवाजों ने तुम्हारी शक्ति का ह्रास किया है। तुम्हारे शरीर की सारी शक्ति जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं ऐसे निचोड़ती है, कुछ नहीं बचा आपके पास। तो कर दो, तुम और कोई काम मत करो, जो कर रहे हो उसी को बंद कर दो। नया तो तुम कर ही नहीं सकते हो, लेकिन जो कर रहे हो कितने युगों से उसी को बंद कर दो। क्या कि मतलब इंद्रिय द्वारे और बंद कर रखना और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश मिलाना है। काम तो ये करना है, और इसी काम को करने के लिए मानव तन मिला, और किसी शरीर में ये काम आप कर नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों के कुछ वचन सुनो। हम ऐसे बताते रहेंगे तो आपको शंका हो सकती है कि कुछ मनगढ़ंत बात करते हैं। तो सबने क्या कहा है, तो सबकी बात जब सुन लोगे तब आप निर्णय ले लो, नहीं भाई सबने यही कहा। तो जरा क्या वचन है कि तुमने संसार को बहुत पकड़ा, संसार से बहुत प्रीति की, भोगों से बहुत प्रेम लगाव किया। अब तुमको क्या करना है कि अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीति, अरे मन रंग जा सतगुरु प्रीत, होए मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत, होए मत और किसी का मीत। महापुरुष मन को समझा के कह, वो
किसी एक शरीर से नहीं कहते, शरीर तो जो है वो क्या सुनेगा। कहा उस शैतान मन से कहते जिसने बिगाड़ किया है, जो फंसने का कारण बनाता है। उपभोगी मन से क्या कहते हैं, अरे मन रंग जा सदगुरु प्रीत, तू सारे रंगों में रंग के देख लिया, काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, ईर्ष्या व द्वेष में, सब में थे। अब जरा सतगुरु ने जो नाम का रंग दिया, जरा उसमें रंग के देख ले। कहते ऐसे नहीं हो मैं तो और किसी का मित्र, अब तुझको किसी का मित्र बनना है, मित्र दोस्त नहीं बनना है, न बनाना है। क्योंकि सब बेचारे फंसे पड़े, उनसे यारी मित्रता करने से तो भी तुम्हारी तरफ खींच लेंगे आपको, पर तुम्हें यहां से निकलना है, अपने घर जाना है। तो आगे क्या करें, यही अवधार हित कर चीत, अवधारो हित कर चित, यही अवधार हित कर चीत, अवधारो हित कर चित, बिना गुरु जाने सभी अनीत, बिना गुरु जानो सभी अनीत। क्या समझा के गुरु से छुटकारा दिलाने वाला गुरु। गुरु का मतलब कोई आत्मांश पुत्र शरीर नहीं होता है। वो मन अंधकार माने प्रकाश, जो संपूर्ण अंधकार से अलग थलग एक प्रकाश का रूप हो गया, वो तुमको प्रकाश देगा। अंधकार अंधेरा देगा और प्रकाश आपको प्रकाश देगा। अंधकार माने अज्ञानता और प्रकाश माने ज्ञान, दोनों चीजें। कहते यही अब धारो हित कर चित, अपने अंदर ये धारण करो कि अब हमारा हित कोई और नहीं कर सकता। हमने संसार में सबको पकड़कर और सबका साथ करके देखा, सबने अपना अपना काम निकाला और धक्का मार दिया। कहते बिना गुरु जानो सभी जीत, बिना सदगुरु के ये जानो ये सब हमारा अहित करेंगे, हमारा नुकसान करेंगे, हमको गंदा करेंगे, हमको बिगाड़ देंगे। आगे क्या करें कि गुरु से लेना जाओ चीत, गुरु से लेना जाओ चित, गुरु से लेना जाओ चीत, गुरु से लेना जाओ चित, तजो तब कल मल रहो अजीत, जो तब कल मल रहो अजीत। कहते कि गुरु से ये प्यारे प्रसाद, ये आशीर्वाद गुरु से मिलेगा, क्योंकि वो आशीर्वाद यानी वो अपने प्रसाद सुधार के भंडार है। अपने चित्त को, मन बुद्धि चित्त को उनसे ये प्रसाद लेने का प्रयास करो। ये ज्ञान सबसे बड़ा प्रसाद ज्ञान ही है। कहते तजो तब कर्म रहो अचित, और ये काल की गंदगी, काल माने कर्मों की गंदगी, ये कर्मों की गंदगी को हटा करके तुम अजीत हो जाओ, सबसे अलग हो जाओ, सबको जीत लो। काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, अहंकार को, इन सबको जीत लो, क्योंकि ये गंदगी है, यही मन को खराब करने वाले। आगे क्या करो, मार लो मन को यही पलीत, मार लो मन को यही पलीत, मार लो
फलित मार लो मन को यही फलित सूरत में धरो शब्द की रीत सूरति में धरो शब्द की रीत सूरत में धरो शब्द की रीत सूरति में धरो शब्द की रीत कहते मन को मारो मानो में कोई डंडे से थोड़ी मारो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मानो को कैसे मारने का मतलब है जिससे वो बौखला रहा अहंकार कर रहा है वो सामान छीन लो वो काम को लेने अहंकार को पाकर के सब कर रहा जब इससे अलग हो जाओगे ये है मन को मारना और सूरत में धरो सत्य की रीत जीवात्मा को तो सत्य का रास्ता महापुरुषों ने बताया उस सत्य के रास्ते पर जीवात्मा को चलाकर उसको उसके घर पहुंचा था कहा ये तुम्हारा दोनों काम हो जाएगा देखो किस तरह से एक वचन को कैसे कह रहे हैं इनको कहते हैं परम हितैषी ये तुम्हारे परम हितैषी है जो तुमको इन सबसे बचने का वचन बताते हैं काम से कैसे बचोगे क्रोध से कैसे बचोगे लोभ से कैसे बचोगे अहंकार से कैसे बचोगे ईर्ष्या राग से कैसे बचोगे ये बचने का रास्ता बता रहे हैं कि तुम मन को जिनसे अहंकार कर रहा गुमान करो गुमान जिनके कारण कर रहा वो काम प्रेम में अहंकार से अलग हो जाओ फिर इसलिए सामान के पास कोई सामान ही नहीं रहेगा तो अहंकार क्या करेगा अरे इसी सामान को पाकर तो अहंकार कर रहा आगे क्या कह रहे हो कि चलो तुम नभो में ये जग जीते जीत चलो तुम नभो में ये जग जीते चढ़ो तुम नभ में यह जग जीत गहो अब संतन की यह रीति अब संतन की यह रीत गहो अब संतन की यह रीति अब संतन की यह रीत कहते संतों का रास्ता वहां से चलने का और शक्तियों का रास्ता यहाँ फंसने का जितने भी आए चाहे वो अवतारी शक्तियां हो चाहे वो धनी मानी गरीब अमीर कोई हो इन सब का रास्ता है फंसने फंसाने का और संतों का रास्ता है यहाँ से निकलकर अपने घर जाने का अब आपको करना क्या है कि उनकी रीत नीति को लेकर वो नाम की युक्ति यानी नामदान जो देते नाम की युक्ति को पकड़कर यही नाम डोर शब्द डोर है जिनको पकड़कर सारी सुरते रूह जीवात्मा है ये मृत्यु मंडल पर उतारी गई जब तक वो डोरी पकड़ाने वाला नहीं मिलेगा यहाँ से कोई नहीं जा सकता और तुम्हारे मन को डोरी पकड़ाई गई काम की क्रोध की लोभ की मोह की अहंकार की उसी फंसे पड़े हो ये घर जाने वाली डोरी नहीं है ये तो काल माया के देश में फंसने वाली डोरी है तो कहते हो संतों की नीति रीत क्या है कि वो नाम का रास्ता नाम की डोरी सब पकड़ा के उस मंजिल रास्ते को तय कराती है और जीवात्मा को अपने निर्धाम निज घर पहुंचाते हैं कहते कि तब ये तुम्हारा कहीं काम यानी तुम्हारी जीत हो जाएगी ये काल के देश से निकलना ही सच्ची जीत है और नहीं तो सब हार रहे हैं मारे जा रहे हैं काम में मारा क्रोध में मारा लोभ में मारा मोह में अहंकार में मारा ये सब तो मार लगा रहे हैं और तुम यही नहीं समझ पा रहे ये तुमको मार रहे मार मार कर
और तुम्हारी शक्ति का हैरास कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि हमारी पुरानी आदत मार खाने की हो गई। धीरे धीरे हम उसी को अपना सच्चा अच्छा काम समझने लगे। इसी अज्ञानता भूल भ्रम को दूर करने के लिए संत महापुरुष आए। उन्होंने नाम का रास्ता दिया, दाम का काम का नहीं, नाम का। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु का नाम समारो चित, 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 लगाओ छीन छीन उनसे प्रीति, लगाओ छीन छीन उनसे प्रीत। आज गुरु ने आपको नाम दान दिया, नाम रूप आवाज स्थान सब बताया ताकि तुम्हें कोई भ्रम न पैदा हो जाए। अगर अज्ञानता रखेंगे तो जानकारी नहीं देंगे तो भ्रम पैदा हो जाए। अज्ञानता भी एक भ्रम का कारण होता है। कहा तुमको सारा ज्ञान दिया, नाम क्या है, रूप क्या है, आवाज क्या है, स्थान क्या है, ये सब बताया ताकि अगर अंदर में कहीं मन लग गया और चढ़ाई शुरू हो गई तो ये सब दिखाई देगा। जो यहाँ नहीं है तो देख करके तुम बताने लगे तो लोग कहेंगे तो पागल हो गया, वो बेचारे देख नहीं, तुम देख रहे हो तो कहेंगे पागल हो गया, ये क्या कह रहा, क्योंकि यहाँ तो कुछ है नहीं। अब वो यहाँ का नहीं देख रहा, उधर का देख रहा। इसीलिए का अंतर्भेद को कभी बताओ मत, छिपा के रखो। जैसे सोना चांदी रुपया पैसा तुम छिपा के रखते हो, किसी को नहीं दिखाते। ये तो लौकिक धन है, ऊपर लौकिक धन है, वो आत्मिक धन है जो तुम्हें मिल रहा, जो दिखाई दे रहा है गुरु की दया से। वो दया को अगर इधर उधर कह दिया तो दया हट जाएगी आपको, फिर वो आपको मिलेगी। ऐसे गलती करते कभी मत करो। गुरु का नाम समारो चित्त है। अब अपने चित्त में किसी के नाम नहीं, इनके उनके नाम, उनके नाम उनके नाम सोचना, ये सब नाम काम बिगाड़ने वाले। अब वो नाम धारण करो जिससे तुम्हारा काम बन जाए। तो केवल आपको परिवर्तन तो यही करना है। कहा गुरु का नाम समारो चित्त, अपने चित्त में जो गुरु ने नाम दिया, नाम दान दिया, उसको संभाल के रखो बड़ी मजबूती के साथ। अगर लोगों ने नाम दान को संभाल के रखा होता, वो धन के बराबर कोई धन ही नहीं, वो मौलिक धन, फिर ये काल माया के बनाए ये झगड़े झंझट में क्यों लोग जाते, फिर बेचारे उसमें चले गए, नाम धन की कीमत नहीं समझी। महापुरुष कहते अमूलक धन अमूलक धन, और तुमने अमूलक मूलक कुछ नहीं, और फिर से उसको छोड़ा और फिर वो चले गए। ये मन मिल जाए, सम्मान मिल जाए, रुपया मिल जाए, पैसा, अरे भाई ये तो नकली था, और नकली समझकर तुम्हें छुड़ाने की बात बताई गई, और छुड़ाकर और सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करके और असली नाम धन आपको दिया, लेकिन तुम उसको संभाल के नहीं रख पाए। कह रहे संभाल के चित्त में रखो, और फिर आगे लगाओ छिन छिन उनसे प्रीति। फिर हर पल घड़ी, कोई घड़ी पल ऐसा जानो न पावे कि उनसे प्रीत कहीं छूट न जाए, कहीं टूट न जाए, कहीं हट न जाए, नहीं फिर संसार फंसा लेगा। जरा सा तुमको देखा उधर उधर फिर समझ लेंगे वो। यही तो हुआ जब लोग गुरु की शरण से, गुरु की चरण से, गुरु के अमूलक धन नाम से जैसे अलग हुए और गुरु के ध्यान को हटाया तो फौरन उसने घसीट दिया काल माया ने, तो बेचारे फिर वही सब चले गए, फिर चले गए, और उनकी समझ में कुछ नहीं आता। असली बात तो ये है, संभाल करने वाला तुम्हारी यहाँ कोई नहीं, और बिगाड़ने वाले सब है। जिसको पकड़ोगे वही बिगाड़ देगा, क्योंकि वो बिगाड़ना जानता है और वो बड़ी बात से बिगड़ चुका है, कोई कसर नहीं रखी बिगड़ने में, इतना बिगड़ गया है
उन बिगड़ों का साथ करोगे तो बिगाड़ने से और वो कर ही क्या सकते। इंसान जो जानता वही तो देगा, जो उसके पास होगा वही देगा, जो जानता है वो जानकारी देगा, और जहां फंसा वही तुमको फंसा लेगा। तुम कहोगे बड़ा अच्छा बड़ा साथ दिया और हमको ये काम दे दिया वो काम, लेकिन तुम ये कहा समझ पाए काम दिया नहीं, काम में फंसा लिया। देना कहाँ है? देने लेने की बात तो खत्म हो गई। देने वाला तो चला गया, अब लेने वाले रह गए। देने वाले को तुमने कहा वो मर के चले गए, अब यहां देने वाला कोई है नहीं, सब लेने वाले बैठे। तो ये बताओ लेने वालों से तुम्हारा काम बनेगा कि देने वालों से? इतना भी लोग विचार नहीं कर पाए, इतना उनको ज्ञान ध्यान सोच समझ निरंतर पहचान नहीं रही कि हम देने वाला जब चलन कहेंगे चले गए, हम मर के चले गए, तो ये लेने वाले तुमको क्या देंगे? तो लेने वाले ले रहे, सेवा दो, मान दो, सम्मान दो, ये दो वो दो, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा ये लो ये लो, कोई नहीं कह रहा। हम अज्ञानी जीव समझ नहीं पा रहे कि देने वाला है कि लेने वाला है, देने वाले से काम बनेगा कि लेने वाले से काम बनेगा। हम इतनी अज्ञानता में फंसे हुए हैं कि देने वाले को ही हम लेने वाला समझ बैठे, ये धोखा हो गया। इसी धोखे से अलग करने के लिए महापुरुषों ने संदेश जारी किया। आगे क्या कह रहे हैं कि गाए सतगुरु ये निज गीत, सतगुरु ये निज गीत, गाए सतगुरु ये निज गीत, गाए सतगुरु ये निज गीत, तजो सब छल बल ममता प्रीति, जो सब छल बल ममता प्रीति, तजो सब छल बल ममता प्रीति, जो सब छल बल ममता प्रीत। कहा कि यहाँ की मनता, यहाँ की गफलत बहुत सतावे, फिर आगे का कुछ नहीं बनना। कहा ये गफलत है, ये मूल भरम है, ये अज्ञानता है जिसमें हम फंस गए, और आगे अगर फंसते रहे तो आगे की योनि में जाओगे वहां कुछ बनेगा नहीं, क्योंकि मनुष्य शरीर के बाद तुमने ऐसा कोई अच्छा कर्म नहीं किया कि मनुष्य शरीर मिल जाए। मनुष्य शरीर पाने वाले भी तो कर्म नहीं किए, ये सब पशुओं वाले जंगली जानवर वाले कर्म कर रहे, और इसके बाद इस योनि में चले जाओगे, फिर बनने की बात खत्म हो जाएगी। वहां बनने की बात नहीं, वहां फंसने की बात। कहते ये तजो सब छलमल मनता प्रीत, अब काल की व्यवस्था की मनता से छुटकारा पाना है, उसमें फंसना नहीं है। वो सामान तुमको फंसाने वाला है, लेकिन हम लोग समझते हैं कि बड़ी दया हो रही, ये मिल गया वो मिल गया वो, उस फंसाव को दया कहते हो। तुम्हें ये भी नहीं मालूम कि दया किसे कहते। दया घाट पर होती है, अभी घाट की पहचान नहीं है कि दया का घाट ये दोनों आंखों के मध्य, जहां जीवात्मा बैठी है दया का घाट, और यहां मन बैठा ये दुआ का घाट। दया और दुआ दोनों आपके पास है, दोनों घाट आपके पास है। दोनों घाट की जानकारी संत महापुरुषों ने दी और किसी ने नहीं दी। दया का घाट तो कोई जानता ही नहीं और न किसी ने बताया, और इन किताबों में है नहीं जो तुम पिछली किताबें पढ़ रहे हो। 4 वेद 6 7 18 पुराण कुरान बाइबल, इसमें कुछ नहीं। इसमें सब संसार शरीर को फंसाने वाला ये इसमें युक्ति है, फंसाने वाला ज्ञान है, निकालने वाला नहीं है। तभी महापुरुषों ने संकेत करके कहा कि वेद थके ब्रह्मा थके, थकी गए शेष महेश, और गीता गा जा गम नहीं
वो सतगुरु का देश, वो सखंड अद्वितीय विलक्षण देश से आए हुए हैं जहां वेद पहुंच नहीं सकता, गीता बखान कर नहीं सकती, या कोई भी कागज ये जो लिखा हुआ काले अक्षर ये वहां तक पहुंच नहीं सकते, न पहुंचा सकते हैं। वो सदगुरु का देश है जो जीवात्मा जान की रहने वाली। इसलिए यहाँ पर शरीर मन इंद्रियों के लिए तो बताया लोगों ने, लेकिन जीवात्मा के लिए कोई चर्चा नहीं। किसी ने कुछ कहा ही नहीं, ऐसा मालूम देता ये किसी को मालूम ही नहीं था कि जीवात्मा क्या है। परमात्मा परमात्मा तो कहते हैं, लेकिन ये जानते परमात्मा है क्या, कहाँ है, किस लोक में है। क्यों कि यहाँ केवल ब्रह्म पार तक का संकेत है, आगे का नहीं, आगे का रास्ता नहीं बताया, क्योंकि आगे कोई गया ही नहीं। इनकी पहुंच यहां तक की, शिव जी की पहुंच शिवलोक तक की, राम की पहुंच साकेत लोक तक की, कृष्ण की पहुंच गोलोक तक की, ब्रह्मा की पहुंच ब्रह्मलोक तक की। तो ये अपने अपने घर को तो सबको जानकारी होती। अगर किसी से इनसे मिलोगे या इनसे मिलने की प्रार्थना करोगे तो अपने देश पहुंचा देंगे, चलो भाई हमारे घर। लेकिन जीवात्मा तो सत्यलोक निवासी, ये सत्यलोक कौन पहुंचाएगी। विचार तो ये करना चाहिए, और सत्यलोक का संदेश केवल संत महापुरुष लेके आए हैं, और कोई शक्ति जब सत्यलोक से आई ही नहीं तो सत्यलोक का संदेश कौन देगी। यही आपको विचार करना चाहिए था। सत्संग का मतलब ये, जब सत्य का संग करोगे तो सत्यलोक सचखंड अनामिधाम ये सब जानकारी आपको मिल जाए, फिर आप किसी इधर फंसोगे नहीं। अब बेचारे सब इसी में फंसे। अरे जिसको पूजा था ही समाया, जिनको पूजा और जिनसे मिले उसी में समा गए तुम, वहीं तक ले गए तुमको, आगे नहीं ले, आगे नहीं ले गए। आगे की क्षमता इनमें नहीं है, आगे ये खुद नहीं गए। तभी आपसे कहा गया कि ब्रह्मा ब्रह्मलोक का सुख आनंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। विष्णु विष्णुलोक का सुख आनंद उठा रहे, उसकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। राम साकेत लोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। कृष्ण गोलोक का सुख आनंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी न पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुख आनंद उठा रहे, उसकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। क्यों? जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है। उस समय का एक आता पूरा परिचय लेके कि सदगुरु गुरु बहुत तेरे, तुम कहिए भूल भर में किसी के बहकाने मत आ जाना, कोई दूसरा सदगुरु नहीं है, एक ही आता। उस समय का एक ही आता, और समय की जानकारी और समय का ज्ञान और समय की युक्ति देकर और जीवात्माओं को समय से उनके घर पहुंचाता है, ये उसका काम है। लेकिन जब आप सत्संग नहीं सुनते, कहीं सो जाते हो, कहीं मुआई में चले गए, कहीं मन भाग गया इधर उधर, और तुम सुनते ही कहाँ। शरीर को बैठाना सुनना नहीं है, शरीर तो जड़ है, जड़ को जाकर तो वही बैठा रहेगा। शरीर को बैठाना मतलब अभी जड़ तक आप सीमित हो। चेतन की बात आपने कहा सुनी है, शरीर जड़, लेकिन शरीर के अंदर चेतन जीवात्मा बैठी। उस चेतन जीवात्मा को जगाओ, उसको घर पहुंचाओ, वो जाएगी, शरीर नहीं जाएगा। और आप देखते हो कि शरीर किसी का नहीं गया, सबने यहाँ जला के राख करके फेंक दिया, फिर तुम्हारी सजावट बनावट बेकार हो गई। तुम कितना इसको सजाओ, कितने तेल फूले इस पर लाओ, लेकिन इसकी अंत में दुर्गति होगी। इसको लोग फेंक देंगे, जला के गड्ढा खोद के गाड़ देंगे या बालू बात के फेंक देंगे। कोई रहम और दया, कोई मान और सम्मान, ये सब खत्म। तो ये अपमान तो एक दिन होना ही है। और देख रहे तुम्हारे परिवार से कितनों का अपमान हुआ, कितने राजे मारे अपमानित करके गए, और वहां भी अपमान हो रहा, क्योंकि शरीर में बड़े रहे, शरीर के भोगों में फंसे रहे, निरंतर उसी की चाह करते रहे। कभी प्रभु की चाह, परमात्मा की चाह उनके दिल में नहीं आई,
और न उस चाहत को पूरा करने की युक्ति किसी से पूछी, किसी को तलाश नहीं। जबकि कहा गया गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु राह कोई नहीं पाए। ऐसे सब्र सदगुरु की खोज करो जिसने अपनी जीवात्मा को जगाया हो और परमात्मा से मिलाया। जब ऐसे की खोज करोगे तो वो तुम्हारा भी काम बना देगा। जिसने काम बनाया है वो बनाएगा, जो फंसा है वो फंसाएगा। ये तो सीधा सिद्धांत है। तो जो फंसा है आपको फंसा लेगा। अगर किसी से कहो चलो भाई हमारी नौकरी लगवा दो, कहेगा आओ हम तो फंसे तुम भी फंसो, और हम उसको कहेंगे बहुत भला है, बड़ा अच्छा हमारा काम बना दिया। अरे काम बना दिया कि तुम्हारा काम बिगाड़ दिया। अब हम इसी बिगाड़ को बनाओ समझ रहे, यही भूल है। तभी कहा संत पुरुषों की उल्टी बानी, ऊपर से कंबल भीगे पानी। कहा संत महापुरुष उल्टी बात करते। तभी कहा कि अगर संत वचन समझ में आ जाए तो कल्याण होने में देर नहीं लगती, लेकिन समझ में आ जाए तब, और समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि हमारी समझ संत महापुरुषों की तरफ नहीं है। हमारी समझ भौतिकवाद से है, भौतिकता में है, भौतिक साधनों में है। उन्हीं को इकट्ठा कर रहे हैं, उन्हीं पर गरुड़ गुमान घमंड कर रहे हैं, और उसे समय से परमार्थ में लगा नहीं पा रहे और छिन सब जाएगा। लेकिन तुम जा सकते नहीं, अरे तो लगा ही लो। अगर लेके नहीं जा सकते हो, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तो ये भूल भरम दूर करके इसको समय से लगा लो। आज आपको समय दिया जाए। मैंने परमार्थी सेवा के बारे में सारे हिंदुस्तान को अवगत कराया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बताया कि भूमि सेवा महान सेवा, ये सेवा कभी नष्ट नहीं होगी। और सेवाएं तो खर्च हो जाएंगी, उनका समय निश्चित समय से, वो मानो बिल्डिंग आपने इमारत बना दी, इसकी ये जीवन निश्चित है, इसका समय निश्चित है, खत्म हो सकती है, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। लेकिन भूमि कभी खत्म नहीं होती। भूमि को कोई नष्ट नहीं कर सकता, भूमि को कोई ले नहीं सकता, कोई उठा के ले नहीं जा सकता। भूमि सेवा सर्वोपरि सेवा है। और वो भूमि, जिस भूमि पर ऐसा काम किया जाए जो जब तक वो भूमि रहेगी और वो काम की व्यवस्था बनी रहेगी, आने वाले लाखों करोड़ों लोग लाभ उठाएंगे। ये आपकी है परमार्थी सेवा। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजों ने भूमि दान दिया, सोना दान, या रात पात दान न्यौछावर करते हैं। हरिश्चंद्र ने अपने गुरु के कहने पर पूरा रात पात दान सब दे दिया, कुछ नहीं रखा। लेकिन गुरु के कहने और किसी कहने पर नहीं कहा किया, तो उनका आज इतिहास में ना हो कि वो गुरु ये इतना काम करा सकते थे, रात पात दिला सकते, धन दौलत दिला सकते, मान सम्मान दिला सकते, तुम्हारी पूजा करा सकते, तुम्हारा इतिहास बना सकते, लेकिन तुम्हारी जीवात्मा को जगा कर घर नहीं पहुंचा सकते। ये काम नहीं गुरु का, ये काम सदगुरु का है, गुरु का नहीं है। लेकिन जिन्होंने गुरु की बात मानी, आज उनकी पूजा, आज उनका इतिहास। लेकिन ये इतिहास पूजा किस काम का? इससे भी कुछ मिलने वाला नहीं। ये मान और अपमान के चाहे पड़ेगा सब तुझे देना, का लाभ और मान जो चाहे इच्छा रह गई ये भी देना पड़ेगा। संत महापुरुषों ने कहा ये भी कर्जा है, इसके लिए भी आपको कितने बार अभी जन्म लेना पड़ेगा, कार्य भी कर्जा। तब उन्होंने कहा लाभ और मान क्यों चाहिए, पड़ेगा सब तुझे देना। और तुम तर्क करोगे कि मर गया तो कहां से देगा? अरे दिलाने वाला दूसरा जन्म दिला देगा, तब वसूल कर लेगा। ये क्या पता तुमको? ये रात तुमको कहाँ मालूम है? वो इतने जन्म दिलाएगा, सब एक एक पाई वसूल कर लेगा, तुम कहीं लेके जा नहीं सकते हो। और कहा कैसे जन्म दिलाएगा? कहते बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाती, इनको चारे के सिवा कुछ नहीं मिलता।
रात दिन कमाते हैं, लेकिन कमाया धन इनको नहीं मिलता, और कमाए धन से ये कुछ कर भी बेचारे नहीं सकते। लेकिन तुमको तो ये अवसर मिला है, जो तुमने कमाया है वो किसी परमार्थी कार्य में लगा लो तो ये तुम्हारा काम बना देगी। नहीं पशुओं की तरह कमाते रहोगे तुम्हारे काम नहीं आएगा। पशु कितना कमाता, कोई देता कोई उसको? अरे भाई रात दिन वो घोड़ा खच्चर बेचारे रात दिन कमाते, लेकिन चारे के सिवा कुछ नहीं मिलता। को वो भी न मिले, वो भी वो कह नहीं सकता हमको क्यों नहीं दिया। तो लेने वाला बड़ा प्रबल है, कहा देता है तो छप्पर फाड़ देता है, लेता है तो चमड़ी उधेल लेता है। दया बिन संत कसाई, अगर दया हट जाए तो कहा मेरे जैसा कोई सख्त नहीं, और नहीं अगर दयालु तो दयालु ही है। लेकिन जब दया हटाने वाला काम जीव करता है तो वो जब अपने में आ जाएंगे तो 1 मिनट में सब वसूल कर ले। अभी तो कह रहे लगा लो, कर लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा, जमीन यही रह जाएगी। लेकिन जमीन पर अगर कोई काम तुमने कर लिया या जो कर रहा उसको जमीन आपने दे दी तो फिर तुम्हारा नाम हो जाएगा। वो जमीन का सौभाग्य आप बना सकते हैं, लेकिन तुम इतना फंसे हो कि देने नहीं चाहते हो और तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारे बस का नहीं है कि जमीन पर कोई धर्मार्थ परमार्थ काम तुम कर सको। ये तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारी बुद्धि तो काम क्रोध मोह अहंकार में सनी, वो ये काम नहीं करेगी। अगर संत महापुरुषों के हवाले कर दो तो वो तुमको पैसा भी दे देंगे, कीमत उसकी, और तुम्हारी जमीन से वो काम करा देंगे तो तुम्हारा नाम भी हो जाएगा। ये दोनों काम करा रहे हैं, लेकिन ये भी बात तो समझ में नहीं आ रही किसी की। अगर आ जाती तो यहाँ इतना विस्तार हो जाता, और ये विस्तार का मैं उठा के ले जाऊंगा। ये तो यही रहेगी जमीन तो, और जमीन पर जो भी काम हो जाए यही क्षेत्र के लोग लाभ उठाएंगे, इन्हीं को मिलेगा। लेकिन ये उस लाभ को लेना जानते ही नहीं। इतने अज्ञानी जीवन की समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो महापुरुष को इस लाभ तो देते नहीं, तुमको अपनी दूसरी जगह टटोल लेंगे। उनको तो उनके पास तो बहुत जगह की कमी नहीं है, जगह बहुत। यहाँ आज के दूसरी जगह शुरू करते, लेकिन तुम रह जाओगे फिर तुम्हारे पास पश्चाताप होगा कि अगर हम लोगों ने जमीन दे दी होती तो ये सारा लाभ हमको मिलता, हमारे क्षेत्र को मिलता, क्षेत्र के वासियों को मिलता। लेकिन ये बात इतनी जल्दी समझना कठिन। जब मैं कोई दूसरी व्यवस्था बना लूंगा तब इनकी समझ में आ जाए, तब मैं कहूंगा भाई हमको तो जरूरत नहीं। अब तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारे नाम के लिए ले रहा था, और दान देकर ले रहा था। राजा महाराजों ने तो यानी भूमि दान किया, लेकिन मैं दान नहीं करा रहा हूं, मैं उसका मूल्य चुका रहा हूं कि आप पैसे भी ले लो और तुम्हारी चीज अच्छे काम में लग जाए तो तुम्हारा नाम, और जब तक ये जमीन रहेगी तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। ये काम पैसा दे के कोई नहीं करा सकता। लोग तो नाम करते पैसा खर्च करके, मंदिर बना दिया, शिवाला बना दिया, धर्मशाला बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन मैं तो ऐसा काम नहीं कर रहा हूँ। आपका एक पैसा खर्च नहीं, आपकी पूरी कीमत दे रहा हूँ, और तुम्हारे उस चीज से, वस्तु से, जमीन से ऐसा काम करके दिखा दूंगा जो दुनिया में किसी ने नहीं किया। लेकिन तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में वह है नहीं। बड़े जो लोग इसमें जुड़े वो नहीं कर रहे कुछ, उनको नहीं दिखाई दे रहा। ये गरीब ये बेचारे सब जिनके पास कुछ नहीं, कहते हैं हम लखपति तो बन नहीं पाएंगे तो हम सेवा से क्यों वंचित रह जाए। देखिए उनकी समझ, कह रहे हैं हम लखपति बन नहीं पाएंगे तो हम सेवा से क्यों वंचित रहे, चलो कुछ न कुछ सेवा में देते। लेकिन ये बेचारे, इनका ज्ञान नहीं जा रहा। ये अपने को समझते बड़े बुद्धिमान हम आए। तुम बुद्धिमानों के सबसे बड़े मूर्ख हो, जो अपना आई हुई संपत्ति और किसी दी हुई संपत्ति से तुम काम नहीं बना सकते। तुम जैसा ज्ञानी मूर्ख कौन होगा? और ये सब चली जाएगी, तुम इसको ले भी नहीं जा सकते हो।
तुम इससे और कोई काम कर ही नहीं सकते हो। ये जोड़ जोड़ गांठ काट कर रखने वाले ये कभी धर्मार्थ परमार्थ सेवात करते ही नहीं। मैंने इनको अवसर दिया कि भाई तुम कर लो और लोगों से करा लो। न इन्होंने किया न किसी से कहा। जब किसी का तुमने लगवाया नहीं, ये भी भाव तुम्हारे अंदर नहीं पैदा हुआ, चलो हम नहीं देंगे। लेकिन प्रेमियों को ऐसा बताओ, सुनाओ, समझाओ जा जाकर, अगर उनका लग जाए तो तुमको वो यही कहेंगे तुमने हमारा बहुत अच्छा काम किया, हमारी चीज को अच्छी जगह लगा दी। ये भी नहीं कर रहे। अब सोचिए कितने बड़े दुर्भाग्यशाली हैं कि साथ रहते हुए और काम करते हुए भी काम करना नहीं सीख पा रहे और कहते बड़े बुद्धिमान है। तुम्हारे जैसा मूर्खाई को जो कुछ कर ही नहीं पा रहे। जय गुरुदेव। कहते शब्द रता सदगुरु पहचानो। देखो कैसी पहचान बता रहे हैं। जो शब्द में रत हो, शब्द में लगा हो, शब्द कमाई जो करता हो या कर चुका हो, कहा शब्द रता सदगुरु पहचानो। ये मैंने पूरा पता दिया, कहा ये उनका असली पता है, असली जानकारी है। कहते क्या कह रहे हैं कि छोटा रहे चित्त से अंतर। अब साधक का गुण बता रहे। सच्चा साधक भक्त मुरीद फॉलोअर कौन है कि छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माई तब सुरत गई। जब अंदर में अपने आप को सबसे छोटा, सबसे दीनहीन अपने को जानो और कपट नीत अपने को का, तब ये संत मत खिलेगा, तब संत मत तुम्हारे अंदर प्रवेश करेगा। अगर कोई गंदगी है तो ये प्रवेश नहीं करेगा। कानों से सुनना, अंदर में प्रवेश करना नहीं है। कहा ये संत मत, संत वचन, संत नीति रीति ये अंदर में प्रवेश कब करेगी? जब छोटा रहे चित्त से अंतर, शब्द माई तब सुरत गई। और शब्द बिना सारा जग अंधा और बिन सदगुरु सब भरम भई। कहते शब्द के बिना ये सब अंधे ही हैं। इन अंधों को अगर तुम संदेह तो अंधे से कहो प्रकाश कितना सुंदर है, कितना अच्छा, वो कहेगा कि कैसा प्रकाश। तुम कह रहे हो तुम्हारी आंख खुली तो तुम कह रहे हो लाल है, पीला है, नीला है। वो कह रहा है ये लाल पीला नीला क्या होता। वो कभी नहीं मानेगा जब तक तुम उसकी आंख नहीं खोल दोगे, वो विश्वास नहीं करेगा। अंधा जब भी विश्वास करेगा जब उसको भी तुम उसी तरह दिखाना सिखा दोगे। देख लेगा तो मान लेगा, सुनने से नहीं मानेगा। भाई अंधे के सामने तुम कहो कि लाल है, पीला है, नीला, बेचारा वो मानेगा रंग, उसको दिखाई देगा तभी तो मानेगा। वो गूंगे से कहो मीठा है, खट्टा है, कसैला है, तीखा, नमकीन है, वो भी नहीं मानेगा। क्योंकि स्वाद की जो चीज है, रास्ता जुगती जीभ, वो है नहीं, वो नहीं काम कर रही। बहरे को तुम अच्छा अच्छा संदेश दो, बातें सुनो, वो मानेगा। तो कहा सारा जगंधा, शब्द बिना सारा जगंधा। यानी जो अंदर का ज्ञान है, जब अंदर की जीवात्मा की आंख नहीं खुली है तो उसके लिए तो अंधा ही हुआ। तभी कहा अंधा गुरु और बहरा चेला और हो नरक में ठेली ठेला। अगर गुरु अंधा यानी जीवात्मा की आंख नहीं खुली तो वो शिष्य को क्या बताएगा, क्या सुनाएगा, क्या समझाएगा। तो कहा कि ये अगुर और अंध मधिर कर रेखा, एक न सुनी एक नहीं देखा। अरे रामचित मानो तो सब कुछ बता रही है, लेकिन ये सुनने और समझने करने का किसी के पास मौका ही नहीं। केवल अल्लाह बचाते रात रात भर। इस क्षेत्र में तो बड़ी जोरदारी बची हुई है। रात भर चिल्लाते और पूछो बेचारे जानते कुछ नहीं। पूछो रात भर चिल्लाए कुछ मिला? कहीं कुछ नहीं मिला।
तो चिल्लाने का मतलब क्या हुआ? अरे किसी से पूछ लेते कि भाई चिल्लाने से मिलेगा, पढ़ने से मिलेगा, पढ़ाने से मिलेगा, रटने से मिलेगा, गाने बजाने से मिलेगा कि करने से मिलेगा? पूछ तो देते, नहीं कहना कुछ। तब कहते कि सब जरता सदगुरु पहचानो, उसकी पहचान करो जिसने ये लिखा है, उसका किया हुआ है। ऐसे सदगुरु संत जब मिल जाएंगे तो ये सब चीज तुमको यानी तुमको पकड़ा देंगे और तुम्हारा भी कान मन सब हो जाएगा काम। मान मनी का रोग लग गया, मानेंगे कैसे? झूठा मान सम्मान ने इनको एकदम कैद कर लिया, रोगी बन गए बेचारे इसके। अब मान मनी का रोग पसरिया और बड़े बड़े तिमार सही। कैसा बता रहे कि यहाँ तो मान मनी का रोग लग गया और मान सम्मान सब चाहते, कोई अपमान नहीं चाहता। और कहा संत महाप्रभु कहते ये रोग है, जिसको तुम चाहते हो वो तुम्हारा रोग है। और रोग कभी सुख नहीं देता, दुखी देता है। कहते बड़े बने तिमार से, जो बड़े बनने को सब मारे गए। बड़े माने अहंकार, बड़ा अहंकार से संबंधित है। जिसने उधर देखो सज्जू में, सज्जू का इतिहास बताता है, हिरण्यकशिपु अहंकार बड़ा बना मारा गया, रावण बना बना मारा गया, कंस बड़ा बना मारा गया और जरासंध बड़ा बना मारा गया। तो जब बड़े बनने से मार पड़ती है तो बड़े बड़े चक्कर में क्यों? ऐसे बड़े बनने चक्कर, यानी सब मार खाने के चक्कर में, कि उन्होंने ये संत वचनों को स्वीकार नहीं किया, समझा नहीं है, जीवन में उतारा नहीं है। किस तरह समझाते हैं? कहते खोलो आंख, निकट ही देखो। अपनी जीवात्मा की आंख खोलो तो सब निकट वाले नजदीक सब तुमको दिखाई देगा। जो बहुत दूर बताते हैं वो लोग दूर है, वो मंडल दूर है, अगर आंख की वजह से दूर है। आंख खुल जाने पर सब नजदीक। जीवात्मा की दिव्य आंख खुल जाने पर सारा विश्व एकदम सामने दिखाई देता। तभी तो वो भविष्यवाणी करते हैं, उस देश में ये होगा, इस देश में ये होगा, यहाँ ऐसा होगा, वहाँ वैसा होगा। वो सब देख रहे, उससे सब दिखाई देता। जब चिराग जलाते हो तो चिराग के नीचे नहीं दिखाई देता, लेकिन अगर वही उल्टा कर दो, बल्ब लगा दो तो नीचे दिखाई देता है। केवल स्थिति आप बदली है, आपने स्थिति ही तो बदली है। चिराग ऐसे रखते हो तो चिराग के नीचे नहीं दिखाई देता, और बल्ब को ऐसे कर देते हो तो नीचे सब दिखाई देता है। इसी तरह आप खोलो आंख, निकट है देखो। अब क्या खोलू, खोल सही काम में तो इससे ज्यादा क्या बताऊं। अगर जीवात्मा की आंख खोलो तो सब तुम्हारे निकट ही दिखाई देगा। कहा ये मैंने खोल कर तुमसे कह दिया, आगे भाग तुम्हारा प्यारी, नहीं परखो तो जोर सही। कहा जीवात्मा, अगर तूने ये काम नहीं कर पाया, अपनी दिव्य आंख नहीं खोल पाई और दिव्य महापुरुषों के पास जाकर, तो कहते कि आगे भाग तुम्हारा प्यारी, और नहीं परखो तो जोर सही। अगर नहीं परख पाए और नहीं ले पाए, नहीं कर पाए, तो का 4,84 लाख जोनियों से भटकना तुम्हारा खत्म नहीं होगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ये बार बार क्यों कहा जाता है?
ये नाम बार बार रोज क्यों दोहराया जाता? क्योंकि प्रभु का नाम यहाँ कभी आया नहीं, प्रभु नाम किसी ने बताया नहीं, सिर्फ गोस्वामी जी महाराज ने इशारा किया रामचित मानस, बाकी नहीं। जो नई नई चीज है उसको बार बार बताई जाती, तभी लोग समझ पाते हैं। एक नया आइटम है ये प्रभु, क्योंकि यहाँ हरि ईश्वर ये तो नाम रहे, यानी हरि का नाम, राम का नाम, कृष्ण का नाम, ये काल शक्तियों के नाम तो यहाँ रहे, लेकिन दयाल शक्ति का नाम कभी नहीं आया था, इसलिए उसको बताना बहुत आवश्यक था। उसे बार बार जब तक ये पाठ याद नहीं होगा रोज रटाया जाएगा। याद करने का मतलब तुम्हारे जीवन में जब तक पूर्ण विश्वास के साथ, अभी आपको विश्वास नहीं है क्योंकि आप अभी छिपते हो कि कोई ये नहीं कहते तुम जय गुरुदेव नहीं हो, इतना डर अभी तुमको है। तुम घर से निकलते हो, तुम्हारी है कोई पहचान? अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो क्या पता लगेगा? तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, इतना डरते हो। और कितनी पहचान आपको दी गई? पहली बात तो टाटोरा ये पूर्ण पहचान है। कहा था बच्चा जब ये फकीरी भेष पहन के निकलोगे तो लोग तुम्हें मेरा कहेंगे, कितना अपना लोग कहेंगे ये जय गुरुदेव वाला है, किसी का नहीं, ये और किसी का नहीं, जय गुरुदेव वाला है। और यहाँ सब छिपते, अधिकारी जो बने वो तो बिल्कुल नहीं छिपते, वो तो इतने डरते डरपोक है कि उनके पास कोई ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा, कोई चिन्ह नहीं। ऐसे कहते कि कोई जान न जाए कि कह दें यार तुम जय गुरुदेव हो, यानी इतना खराब। अभी तुम्हारे अंदर खराब ये मालूम दे रहा, अभी अच्छा और अच्छे की दृढ़ता और मजबूती कहाँ दिखाई दे रही। और जो बेचारे जिन्होंने कृष्ण को नहीं देखा वो कृष्ण का पीताम्बर पहनते कि लोग कहें हमको हम कृष्ण भगवान के, वो ये बताना चाहते हैं कि लोग हमको कहे कि हम कृष्ण के हैं, लोग हमको कहे हम राम के तो सीताराम जपते, लोग कहते हैं हम हरि के तो हरि नाम जपते। लेकिन तुम कभी ये अपने को साबित नहीं कर पा रहे हो कि हम जय गुरुदेव के, क्यों? तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं, कोई पहचान, कोई चिन्ह तुम्हारे पास। अरे अब तो तुम्हारी पहचान आधार कार्ड बना दिया गया कि लोग जानो तुम हिंदुस्तान के हो, तब भी तुम अपनी पहचान नहीं बना पाए कि हम जय गुरुदेव के। ये सब चित्ते जब तक तुम्हारे अंदर का जन जन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। सच्ची आजादी का लाभ जब होगा तो जन जन के कान से समय के प्रभु नाम का उच्चारण होगा। और तुम छिपते हो तो तुम्हारा इतिहास क्या? क्या छिपने वाले का इतिहास होता है? अरे ऐसा नाचो कि देख के दुनिया नाच पड़े। अगर मीरा छिपी होती, देखती परिवार क्या कह रहा, समाज क्या कह रहा, जाति वाले क्या कह रहे, तो आज उसका नाम नहीं होता। लेकिन उसने सारा पर्दा उतार दिया और घोषणा कर दी कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। सारी लज्जा और शर्म जो झूठी थी वो मैंने सब खत्म कर दी गुरु साधकों के पास बैठकर, जो सच्चे साधक हैं। साध संग बैठ बैठ लोक लाज खोई। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई, मेरे तो सदगुरु दयाल, दूसरा नहीं कोई। सारा संसार में दूसरा कोई नहीं, अपना रिश्ता भी पक्का करती। लेकिन तुम ये नहीं कह पा रहे हो कि मेरा तो सदगुरु दयाल, दूसरा नहीं कोई। अभी तुम सब जगह अटके पटके पड़े हो, कोई मान में, कोई सम्मान में, कोई पद में, कोई इसमें, कोई उसमें, लाज में और शर्म में। अरे सच्चे काम में जो कीनी शर्म, उसके फूटे कर्म, तो कर्म ही उसके वोट किया। अभी सब डरते हैं। जितने अधिकारी हैं इसमें हमारे समिति में, वो सब बेकार, कोई इनके पास पहचान नहीं है। ये अपने आप को लाख प्रमाण देंगे, लेकिन दुनिया के लोग इनको कभी नहीं कहेंगे कि तुम सतगुरु के,
तुमने अपनी पहचान खो दी, इनकी कोई पहचान नहीं, सब ऐसे घूम रहे। इतना डरते हैं समाज से। अरे डरने वाला कभी अपने आप को बलवान नहीं कह सकता। भक्तो भक्त मही, जिसने भाव विचारों की सारी शक्ति अपने गुरु को, अपने आराध को, अपने इष्ट को अर्पण कर दी, उसका भक्त कहलाता। ये भक्त की परिभाषा है। ये भी तो उनके पास कुछ नहीं, कुछ नहीं। दुनिया को संदेश देने निकले हो और संदेश देने की कोई पहचान तुम्हारे पास है, कौन तुम्हारी सुनेगा? इसीलिए उनको शर्म लगती है। जब तुम किसी यानी मतलब पहचान को नहीं ले पाओगे तो तुमको हमेशा डर बना देगा अंदर में, और मैं इस डर को खत्म कराना चाहता हूँ। यहाँ डरोगे तो वहां भी पहुंचा दूंगा। कहाँ कहाँ डरोगे तो तुम्हें एक न एक दिन खुल के आना ही पड़ेगा। कहा कैरी तू कब तक छिड़ेगी पत्तों की आड़ में, एक दिन तुझे आना होगा सारे बाजार में। वैसा खेल ही हो रहा है कि कोई छिप नहीं सकता, और पहले से अगर खुल जाओ तो अच्छी बात, तुम्हारा नाम हो जाएगा। तो नाम कोई पदाधिकारी से थोड़ी होगा, नाम तो काम से होगा। और काम करने की रूपरेखा, काम करने की भूमिका तुम्हारे पास है ही नहीं, और तुम कर भी नहीं सकते हो तो ये दोष भी लगेगा। अरे भाई नहीं कर सकते हो तो दूसरे को मौका दे दो। ये तुम्हारी महानता होगी कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं डर रहा हूँ, मैं समाज के सामने खुल के नहीं कह सकता मैं जय गुरुदेव का हूँ। अरे तो भाई दूसरे को मौका दे दो, ये तुम्हारी मानता मानी जाएगी, और नहीं तो आप पर दोष लग जाएगा और इसकी सजा आप पा जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। तो देखो मैंने तुम्हारी पहचान के लिए, जब तुम कोई भगवान की पूजा कराने आते हो, मैं सर्वप्रथम कहता हूँ इस पर जय गुरुदेव नाम प्रभु का लिखो, एक छोटा सा झंडा लगा दो। ये पहचान अगर लेके निकलोगे दुनिया में तुमको कोई नहीं रोके। सबको ये मालूम है कि सच्चे ईमानदार लोग, ये जय गुरुदेव मिशन पूरा हिंदुस्तान का विश्व भी लगभग जान रहा है। कुछ देशों में बाकी धीरे धीरे वो भी हो जाएगा, ये सब जानते। ये निहायत ईमानदार है, ये अनुशासित है। जब लोग ट्रेन में चलते हैं तो सबसे टिकट मांगता है, लेकिन अगर बोरा वाला कोई उससे टिकट नहीं मांगता तो लोग कहते भाई इनसे को नहीं मानते हो। कहा मैं जानता हूँ ये बिना टिकट चलेंगे नहीं। इतना विश्वास है कि पैदल चल सकते हैं लेकिन बिना टिकट नहीं। क्यों? इनको राष्ट्रभक्ति सिखाई गई। जो राष्ट्रीय वस्तुओं का जो साधन बने हैं, जो राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करता है, वो राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकता। इसलिए कहा हमारे गुरु ने हमको ये सिखाया नहीं है। हमको राष्ट्रभक्ति, समाज शक्ति, परिवार भक्ति, इंसान भक्ति ये सब सिखाया। तो तुम्हारी तो इतनी बड़ी यानी मसूरी हो, तुम कुछ नहीं, तुम कुछ भी नहीं समझ पा रहे हो। सबको जानकारी है। और आपने ये देखा, तुम्हारे सामने प्रमाण यहाँ का, कि जब लॉकडाउन लगा था कहीं कोई बोल नहीं सकता था। सबके जवान पर ताले, और उनके जो स्थल बने थे बोलने वाले, जो मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे, उनमें भी ताले लगे थे। लेकिन ये जय गुरुदेव सतगुरु धाम खुला रहा, और मैं बराबर संदेश देता, क्योंकि लोगों को मालूम है ये कोई अपने लाभ की बात, अपने स्वार्थ की बात, लोगों को भटकाने बहकाने की बात, लोगों को बिगाड़ने की बात, लोगों से कुछ लेने की बात नहीं करते हैं। इनका संदेश प्योर परमार्थ का, ये दुनिया जान गई। तो ऐसे बन के रहो, लोग तुम्हें जान चुके हैं, फिर तुम क्यों छिपते हो?
सब जान गए तुमको। यहाँ आते तो कोई सदरी पहने, कोई टोपी लगाए, कोई ये कर रहा वो कर रहा, और जैसे यहाँ से निकले फट से झोले में सब चला गया। इतना डर तुमको है तो फिर यहाँ आए ही क्यों? ये ऐसा समाज है, सारा डर खत्म का, निर्भय हो जाओ, अजय हो जाओ। तुमको तुम सबको जीत लो और सबके मन को जीत लो। जीतने मतलब कोई मार काट करके नहीं, कोई छीना झपटी करके नहीं, सबके मन को जीत लो, ऐसे बन जाओ। लेकिन धीरे धीरे उसी का प्रयास करना चाहिए। एक बार की तो नहीं बन पाओगे, बहुत दिनों के बिगड़े हो, लेकिन अगर प्रयास करो, कोई काम ऐसा नहीं जो मनुष्य कर न सके। केवल करनी में उतर आओ तो सब ठीक हो जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोले, ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। भगो तुमको देखकर बड़े बड़े अधिकारी डरते। अगर तुम अपनी वेशभूषा, अपनी यूनिफॉर्म जो तुम्हारी समय की है, इसको पहन के निकलो, और धनुष बाण, ये झंडा, इसको लेकर आप चलिए किसी ऑफिस में जाओ, बड़े बड़े अधिकारी कुर्सी को खाली करके खड़े हो जाते। उनको भी ये पहचान हो रही कि दुनिया का निराला, दुनिया को एक नया मोड़, समाज को एक नया रास्ता देने के लिए ये सिपाही तैयार हुए। ये संत सिपाही है। लोगों की ऐसी धारणा, आस्था तुम्हारी प्रति बन गई, लेकिन तुम छिपते रहते। अपने यहाँ जो बंबई से ट्रांसफर होकर लखनऊ आए हैं, वो जयनाथ पंडित बैंक का बड़ा अधिकारी है, लेकिन जब ऑफिस में जाते हैं, कुर्सी बैठते हैं, तो झंडा कुर्सी में टांग लेते पूरी डस्ट के साथ। कितना बड़ा सम्मान विभाग में हो रहा, दुनिया जाने न जाने, लेकिन वो तो गुरु का आदेश मानकर प्रचार करते ही, और सब जान के। उनकी दृढ़ता देखिए आप। तुम अच्छे व्यक्तियों की अच्छाई और दृढ़तेड़ी पुरुषों की दृढ़ता को देखकर भी अपने में दृढ़ता नहीं ला पा रहे हो, अपने को नहीं बदल पा रहे। उनको देखिए आप और किस तरह से काम करते। ऐसा कुछ थोड़ी तुम्हारे अंदर में डर घुस गया है, और डरते इसीलिए कि तुमने अच्छा काम नहीं किया। तुमने अपने जीवन में सब घूस, रिश्वत, ये बुरे काम किए हैं। वो कर का डर तुम्हारे अंदर बैठा हुआ, और आज भी तुम कमीशन एजेंटी कर रहे हो, तो तुमको तो भय है कि हम गलत कर रहे हैं। अरे कोई नहीं जाने, तुम तो जान ही रहे हो, तो तुम्हारा मन इसीलिए गवाही नहीं करता कि हम खुल के नाचे, हम खुल करके रहें, लोग हमको कहें कि हम जय गुरुदेव वाले हैं। और ये तो काम करना ही पड़ेगा। रोज आपसे कहता हूँ, ये काम होगा, ये काम जय गुरुदेव नाम के द्वारा ये होगा, ये होगा। जब सब कुछ होगा तो तुम इस लाभ से क्यों वंचित हो? तुम क्यों डर रहे हो? जब ये नाम इतना बड़ा काम करेगा, ऐसे काम करेंगे जितने नाम जिन जिन युगों में आए, उन नामों ने जो काम नहीं किया, वो नाम करके, वो काम करके ये कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम करेगा।
प्रभु का है, ये प्रभु करेगा। तो बात तो समझ में, जो तुम्हारे नहीं है तो दूसरों को क्या समझाओ। तो इन डरपोकों से काम नहीं होगा, इनसे काम नहीं होगा। वो तो सूरवीर, उससे काम होगा। कहते नहीं, नाव लगाई सद की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। इन नाम रूपी नौका पर भवसागर पार करने के लिए कोई सूरवीर ही बैठेगा। ये लोभी लालची और मानी अभिमानी गुमानी ये नहीं बैठेंगे। इनके लिए जहाज नहीं है, ये बैठेंगे नहीं, इनको विश्वास ही नहीं है कि जहाज हमको ले जाए कि नहीं ले जाएगा। तो इसलिए समय की पुकार, समय की आवाज, समय का शंखनाद, ये अगर समझ में नहीं आया तो तुम समय से के लाभ से हमेशा वंचित ही रह जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, मैंने पहली बार ये इशारा किया सेवा का, भूमि सेवा का, वो भी अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, अगर सब आ जाए तो काम बैठा लोगे। तो अपने परिवार की व्यवस्था आप कर रहे हो, तुम अपनी भी केवल नहीं कर रहे हो, परिवार, गुरु परिवार 45 करोड़ का है। ये गुरु परिवार जो जो गुरुदेव नाम से संबंधित है, वो सदगुरु परिवार 45 करोड़ का अभी बिखरा हुआ है। अरे भाई, जैसे 4 भाई हैं, कोई बॉम्बे, कोई कलकत्ता, कोई कहीं चला गया, तो क्या परिवार का सदस्य नहीं माना जाएगा? अरे भाई, कभी वो रिटायर होगा तब घूम के आएगा, आना तो पड़ेगा ही। रिटायर का मतलब उधर से पूरा काम करके, पूरी जानकारी लेके फिर वापस घर आएगा। क्यों घर आएगा? कहेगा नहीं अब घर चलो, सब कुछ करके देख लिया रे, अब शांति आपको मानी जन्मभूमि पर ही मिलेगी। तो सब एक बार सबको जन्मभूमि याद आती है। तो ये जो काम हो रहा, सबको एक बार अपनी मातृभूमि ही याद आएगी।